मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसा शख्स जिसके नाम से ही लोग खौफ खाते हैं। कभी सीवान में जिसकी तूती बोलती थी, जिसका अपना साम्राज्य था, जिसकी अपनी अदालत थी, उसने जेल में रहकर भी कारनामों को अंजाम दिया और मीडिया के सुर्खियों में बने रहे। शहाबुद्दीन जिन्होंने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा और इस सूबे की सियासत को बदल कर रख दिया। बिहार में ऐसे कई नाम हैं, लेकिन ये नाम ऐसा है जो सीवान से निकलकर पूरे बिहार में छा गया। जी हाँ, शहाबुद्दीन खौफ का दूसरा नाम है, जिसे बिहार में हर कोई जानता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सीवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। शहाबुद्दीन ने अपनी शिक्षा दीक्षा बिहार से ही पूरी की थी। राजनीति में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन ने हीना साहब से शादी की। उनका एक बेटा है और 2 बेटियां भी हैं। शहाबुद्दीन ने कॉलेज से ही अपराध और राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। महज 19 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले शहाबुद्दीन की अपराध की कहानी 15 मार्च 2001 को लालू की पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार करने आए पुलिस ऑफिसर संजीव कुमार को थप्पड़ मारने से शुरू हुई थी। इस वारदात में शहाबुद्दीन समर्थक और पुलिस के बीच करीब 3 घंटे तक हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे। इसके बाद पुलिस को खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ा था। तभी से शहाबुद्दीन की गिनती सीवान की नहीं बल्कि प्रदेश और देश स्तर पर भी एक राजनेता से इतर बाहुबली नेता के रूप में होने लगी थी और वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाने लगा। एक समय तो शहाबुद्दीन अपने समर्थकों और विरोधियों के बीच रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे। तब सीवान में कानून का राज नहीं बल्कि शहाबुद्दीन का शासन चलता था। साल 2000 के दशक में सीवान जिले में शहाबुद्दीन की अपनी हुकूमत चलती थी, या यूं कहिए कि शहाबुद्दीन एक समानांतर सरकार चला रहे थे। उनकी अपनी अदालत थी जहां लोगों के फैसले वे खुद किया करते थे। इस अदालत में सीवान की जनता के पारिवारिक विवादों और भूमि विवादों का निपटारा होता था। यहां तक कि जिले के डॉक्टरों की फीस भी वही तय किए जाते थे। कई घरों के वैवाहिक विवाद भी वे अपने तरीके से निपटाते थे। बिहार में पहली बार AK-47 शहाबुद्दीन गैंग के पास से ही बरामद की गई थी। पुलिस वाले जब घर पर छापेमारी के लिए गए तो घंटों AK-47 से गोलियां चलाई गई थी। तब इनके घर से पाकिस्तान में बने हथियार मिले थे। रात को दिखने वाला चश्मा भी पहली बार इन्हीं के घर से बरामद हुआ था। साल 1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद उनके नाम एक के बाद एक कई मुकदमे लिखे गए। छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन जाना माना नाम बन गए। राजनीतिक गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। राजनीति में शहाबुद्दीन के सितारे बुलंद थे। पार्टी में आते ही शहाबुद्दीन को अपनी ताकत और दबंगई का फायदा मिला। पार्टी में 1990 में विधानसभा चुनाव का टिकट दिया और शहाबुद्दीन चुनाव जीत गए। उसके बाद फिर से 1995 में उन्होंने चुनाव जीता। इस दौरान उनका कद और बढ़ गया। शहाबुद्दीन की ताकत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 1996 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन की जीत हुई। 1997 में आरजेडी के गठन और लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाने से शहाबुद्दीन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। शहाबुद्दीन का आतंक इस कदर था कि किसी ने भी उस दौर में उनके खिलाफ किसी भी मामले में गवाही देने की हिम्मत नहीं की। सीवान जिले को अपनी जागीर समझते थे, जहां उनकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। ताकत के नशे में चूर मोहम्मद शहाबुद्दीन इतने अभिमानी हो गए थे कि वह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ नहीं समझते थे। आए दिन अधिकारियों से मारपीट करना उनका शगल बन गया था। यहाँ तक कि वो पुलिस वालों पर गोली चला देते थे। 1999 में एक CPI-ML कार्यकर्ता के अपहरण और संदिग्ध हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को लोकसभा 2004 के चुनाव से 8 माह पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन चुनाव आते ही शहाबुद्दीन ने
मेडिकल के आधार पर अस्पताल में शिफ्ट होने का इंतजाम कर लिया। अस्पताल का एक पूरा फ्लोर उनके लिए रखा गया था, जहां वो लोगों से मिलते थे, बैठ के करते थे। मगर साल 2004 के चुनाव के बाद से ही शहाबुद्दीन का बुरा वक्त शुरू हो गया था। इस दौरान शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, राजनीतिक रंजिश भी बढ़ी। साल 2005 के नवंबर में बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने दिल्ली में शहाबुद्दीन को उस वक्त दोबारा गिरफ्तार कर लिया था, जब वो संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए यहां आए हुए थे। 11 मई 1985 को उन पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि 8 मई 2007 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यानी शहाबुद्दीन पर कानून के लंबे हाथ पहुंचने में 22 साल लगे। इस अवधि में वे सिवान में पहले साहब, फिर साहेब और लोकसभा में डॉक्टर शहाबुद्दीन के नाम से जाने जाते रहे। शहाबुद्दीन किस तरह आतंक के पर्याय बन चुके थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 40 की उम्र में उन पर 40 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। वैसे तो हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने के न जाने कितने दर्जन आपराधिक मुकदमे शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज हैं। लेकिन साल 2004 में हुए दोहरे कत्ल के मामले में शहाबुद्दीन फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। अगस्त 2004 में शहाबुद्दीन और उसके लोगों ने रंगदारी न देने पर सिवान के प्रतापपुर गांव में चंदा बाबू के 2 बेटों सतीश और गिरीश रोशन को तेजाब डालकर जिंदा जला दिया था। साल 2016 में एक पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में भी शहाबुद्दीन का नाम आया। शहाबुद्दीन आज भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन उनका रुतबा आज भी सिवान में कायम है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।